देख रहे हैं आप तस्वीरें, आधी रात को कैसे ईवीएम वाले कमरे के बाहर बवाल हो रहा है। ईवीएम वाले कमरे के बाहर बिहार की ये तस्वीरें सबको हैरान परेशान कर रही है कि एक ट्रक, आप इसमें देख रहे होंगे तस्वीरों में, ईवीएम वाले कमरे के बिल्कुल करीब जाकर घुस जाता है और वहां पर ड्राइवर को किसने भगा दिया, इसको लेकर सवाल खड़ा होता है और जमकर बवाल होता है। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें तो हैं ही, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाले आंकड़े रखकर सबको दंग कर दिया और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे ये एग्जिट पोल। साथ ही साथ योगी सरकार में एक मंत्री है, एक मंत्री योगी सरकार के, जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वोटिंग ज्यादा होने का मतलब बिहार में तेजस्वी की सरकार आ रही है। ये मंत्री कौन है? योगी सरकार के, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे और भी तस्वीरें और किस्से हैं, मगर सबसे पहले बात करेंगे इस तस्वीर की। जी हां, कैसे ईवीएम वाले कमरे के बाहर ये बवाल हो रहा है। आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें रोहतास जिले के सासाराम इलाके की बताई जा रही हैं। कितना जबरदस्त बवाल हो रहा है। इन तस्वीरों को बकायदा आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। स्थितियां यहां तक आ गई कि डीएम को आधी रात को बुलाना पड़ा। डीएम पहुंचे आधी रात को। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, मैं आपको पूरा मामला अभी समझा देता हूं। आरजेडी ने आपको, जैसे मैंने बताया, कि ये वीडियो शेयर किया है और पहले आरजेडी ने जो वीडियो शेयर किया है वो एक बार देख लीजिए और फिर उसके बाद स्थितियां क्या और क्यों बदली वो भी आपको बताएंगे। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं, सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है। अब देखिए आरजेडी ने इसे वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा। आरजेडी ने दावा किया कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिले के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया, ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया, 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद रहा, पूरा फुटेज जारी किया जाए, ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। और ये बोलकर ये वीडियो शेयर करके आरजेडी ने जो राज्य के चुनाव आयोग है, सीओ बिहार, उसको टैग किया है, आप देख सकते हैं। और चुनाव आयोग को टैग करके तमाम सवाल पूछे हैं और कहा है कि तुरंत स्पष्टीकरण दे, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंच जाएंगे। और बाकायदा आप एक बात नोट करिएगा इन तस्वीरों में, ये तो खैर ट्वीट था आरजेडी का, ये जो दावा है खास तौर पर जो आरजेडी कह रही है, वहां पर वोट चोरी के नारे लग रहे थे। गौर करिए, वोट चोरी तक के नारे वहां पर सुनाई दे रहे हैं, गूंज रहे थे। रोहतास जिले के सासाराम इलाके की ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं। अब एक और तस्वीर को याद करिए, हमने आपको दिखाया था कि कैसे वीवीपैट की पर्चियां मिली थी समस्तीपुर में, सिवान में, और तब भी कई सवाल खड़े हुए थे और कैसे कई स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे तक बंद दिखाई दिए थे। और यही आरोप आरजेडी ने लगाया, यही आरोप कांग्रेस ने लगाया। ये तस्वीरें याद करिए, आरजेडी ने, कांग्रेस ने बकायदा कई ऐसे वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें आपको जो है यहां पर सीसीटीवी बंद दिखाई दे रहे होंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन अब यहां पर तो ट्रक की तस्वीरें चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी होती हुई सुनाई दे रही है। देखिए आप, और फिर उसके बाद हम उस सर्वे पर भी आएंगे जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। वो सर्वे भी, एग्जिट पोल भी हैरान परेशान कर रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। एग्जिट पोल पर आए, लेकिन उससे पहले प्रियंका भारती का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने शेयर किया कि सासाराम में अभी आधी रात के बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा, आखिर प्रशासन घुसने उसने कैसे दिया, ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया, यही सब बातें बकायदा आरजेडी ने भी लिखी हैं। जबरदस्त पहरा इस वक्त जो है तमाम स्ट्रांग रूम के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता दे रहे हैं, क्योंकि आरजेडी और तेजस्वी यादव का यह दावा है कि भाई चुनाव हम जीत रहे हैं, इसलिए मनोबल मत गिराइए और डटे रहिए।
और अब ये तस्वीरें सामने आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, अगर आप कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर जाइए, आप आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, ऐसी तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी जहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर के जो सीसीटीवी होते हैं वो वहां पर बंद करते हुए शिकायत की गई है। पूछा जा रहा है कि भाई ये बंद क्यों हो रहे हैं बार बार। दो जगह पर वीवीपैट की मशीनों की पर्चियां मिल रही हैं, क्यों? यह अपने आप में एक गंभीर सवाल है। मगर इस बीच अब देखिए, हमने कहा ना एक एग्जिट पोल, अब एग्जिट पोल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एग्जिट पोल देखिए, ये एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर है। ये एग्जिट पोल जिसने हवाइयां उड़ा दी हैं, ये एग्जिट पोल जानते हैं किसका है? आज तक पर प्रसारित हुआ एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल है जिसे आप देख रहे हैं। इस एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे की नींद उड़ा दी और सबसे ज्यादा दर्द एनडीए खेमे को हो रहा है। जानते हैं क्यों? एक्सिस माई इंडिया का जो ये पोल है, अगर आप देख रहे होंगे, इसने भारतीय जनता पार्टी के पसीने इसलिए छुड़ा दिए हैं क्योंकि ये आंकड़ा एग्जिट माई इंडिया का ये बता रहा है कि आरजेडी, जी हां, आरजेडी नंबर 1 पार्टी बन रही है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें लाकर आरजेडी के नेता जो हैं इस पोल के बाद फिर दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। ये देखिए, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा वोट शेयर। देखिए वोट शेयर कितना दिखाई दे रहा है, 43% के आसपास। एग्जिट पोल महागठबंधन को कितना दिखा रहा है? 41% के आसपास, यानी 2% का अंतर है। एनडीए को 2% ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से यह है कि बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन रही है, दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बन रही है। बीजेपी तीसरे पायदान पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए, तीसरे पायदान, यानी कि तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन रही है बीजेपी। यानी भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर हो जाएगा अगर यह एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ तो। क्यों? क्योंकि इसी एग्जिट पोल में आप देख रहे होंगे तेजस्वी यादव को 76 सीटें तक आ सकती हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। 67 से 76। और दूसरे नंबर पर अगर कोई पार्टी दिखाई दे रही है तो वो है जेडीयू, 56 से 62 सीटें जेडीयू की यहां पर दिखाई दे रही होगी। और तीसरे नंबर पर बीजेपी 50 से 60 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, 50 से 56। यानी अगर यही अनुमान दिखाई दिया तो यकीन मानिए कि बीजेपी फिर सरकार बनाने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अगर पलट गए, नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू खेमे के साथ आ गए, तो फिर आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे। अगर ये आंकड़े हकीकत में तब्दील हुए और फिर साथ में कांग्रेस। लेकिन एक और बड़ी बात, अब देखिए, एक खबर देखिए, ओपी राजभर सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर, बिहार चुनाव जब भी ज्यादा वोटिंग हुई तो आरजेडी की सरकार बनी। योगी के मंत्री ने कर दिया बड़ा दावा, राजभर कह रहे हैं, बताइए, ओपी राजभर योगी सरकार में मंत्री, वो कह रहे हैं कि बिहार में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है जब आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन जाती है। यानी मोदी के सहयोगी कह रहे हैं, एनडीए के सहयोगी ये दावा कर रहे हैं, राजभर ये बयान दे रहे हैं। और इस बयान ने सबको हैरान कर दिया है कि भाई योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। और अब पहले फेज की वोटिंग के बाद ही कह दिया था योगी सरकार के मंत्री ने कि भाई आंकड़ा जो था वो 18 जिलों में जब 221 सीटों पर चुनाव हुए तो 66% मतदान हुआ था और ये नया रिकॉर्ड था। और विधानसभा लोकसभा चुनाव में इतने वोट नहीं पड़े थे। और खासतौर पर मुजफ्फरनगर जिले की जो बेल्ट है वहां पर 71-72% वोट पड़े थे। और ऐसे में तेजस्वी यादव तो खुद कुछ घंटे पहले तमाम एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए यह दावा कर चुके हैं कि भाई 72 लाख वोट बदलाव के लिए डले हैं। 72 लाख वोट इस बार ज्यादा डले हैं ना पिछली बार के मुकाबले, तो वो इसलिए डले हैं क्योंकि सत्ता से बेदखल करना है एनडीए को। अब किसके दावे में कितना दम, और उसी की तस्दीक कर रहे हैं एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े, जो सर्वे एग्जिट पोल है। तो किसके दावे में कितना दम है ये तो अभी कुछ घंटे बाद पता चल जाएगा। मगर ये तस्वीरें जो हैरान परेशान कर रही हैं आधे रात की, कहीं वीवीपैट और कहीं सीसीटीवी बंद, और अब ये नया बवाल। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।